Hello everyone, very welcome to iExamB for 50% faster preparation, and we are doing 25th video today. Important, very important questions for RBI grade B, and you must have seen by now phase 1 में भी यहाँ से कितने क्वेश्चन आए थे, and these questions are actually phase 2 questions. You must have seen my 90% of the questions. If you have not gone through the previous videos, अभी भी दोबारा देखने का टाइम है, because it's 300 question series में I would say 85-90% of the questions are phase 2 questions. उसके बावजूद भी phase 1 से क्वेश्चन आए थे, though I did very limited, but phase 2 में तो आप skip कर ही नहीं सकते. This I asked in the last video. In the following scenario, the money multiplier in an economy increases. So you must know what is money multiplier. आप बैंक में पैसा डिपॉजिट करते हैं और बैंक क्या करता है, उससे लोन देता है. वो लोन लेने के बाद सर्टेन पोर्शन इज डिपॉजिटेड इन अनदर बैंक एंड लाइकवाइज दिस मल्टीप्लाइज. ठीक है, इसको बोलते हैं मनी मल्टीप्लायर. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि किस सिनेरियो में मनी मल्टीप्लायर एक इकोनॉमी में बढ़ता है. तो होता क्या है, जब CRR बढ़ेगा, राइट, तो यहाँ पे क्या होगा, जब CRR बढ़ेगा, कैश रिजर्व रेशियो बढ़ेगा, उस केस में मनी मल्टीप्लायर का बताइए क्या होगा. बिकॉज मनी मल्टीप्लायर तो उसमें कम हो जाएगा, क्योंकि वो तो पैसा आपको RBI के पास रखना पड़ गया, बैंक को. तो जहां पर बैंकिंग हैबिट बढ़ेगी पॉपुलेशन की, अब क्या है, आपने अगर पैसा आपके पास पड़ा था, सपोज 1 लाख रुपया घर में रखा हुआ है, तो मनी मल्टीप्लायर काम नहीं करेगा. बट यू केप्ट दैट 1 लाख रुपीज इन बैंक. Out of that 1 lakh rupees, say 25,000 is used for CRR and SLR. So please understand there, by increasing CRR and SLR, money multiplier impact will actually reduce. I think you understood. क्योंकि वो पैसा तो RBI के पास चला गया, अब उसको फर्दर लेंडिंग नहीं कर सकता है बैंक, जो CRR SLR में चला गया. As more and more number of people are coming into the banking, so the money they are keeping with them will now go to the bank, and bank will lend against that, and that is how money multiplier increases. Money multiplier is a term in monetary economics that it is a phenomena of creating money in the economy in the form of credit creation, which is based on the fractional reserve banking system. So fractional reserve banking system means a certain fraction bank has to keep with itself and with the regulator, CRR and SLR. मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज CRR इज केप्ट विद RBI एंड SLR इज अ इन्वेस्टमेंट, बट दिस फ्रैक्शन बैंक हैज टू कीप फॉर मैनेजिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी. एवरी वर्ड आई एम सेइंग, लिसन इट केयरफुली. फॉर मेंटेनिंग लिक्विडिटी एंड सॉल्वेंसी, दोनों इंपॉर्टेंट है, और ये इस टाइप के वर्ड आपको फेस 2 के लिए पता होने चाहिए. मनी मल्टीप्लायर इज ऑल्सो नोन एज द मॉनिटरी मल्टीप्लायर, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. ये क्वेश्चन RBI ग्रेड बी में पूछा गया है पहले. डू पॉइंट एनालिसिस. इसका नाम डू पॉइंट क्यों है, ये एक अलग इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको याद होना चाहिए फॉर्मूला एंड द लॉजिक बिहाइंड इट. बट लॉजिक ठीक है, अगर नहीं भी याद होगा तब भी चल जाएगा, रट्टा मार के जाएंगे तो इतना काम हो जाएगा. बिकॉज इन योर एग्जाम मीन्स इन RBI ग्रेड बी एग्जाम, they are not going to have any numerical on DuPont analysis, but you must know what is it. DuPont analysis, ROE is affected by 3 things. ROE is क्या, रिटर्न ऑन इक्विटी. क्या होती है 3 चीज, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, एंड व्हाट इज द मेजरमेंट ऑफ ऑपरेशनल एफिशिएंसी, प्रॉफिट मार्जिन एज ए प्रॉफिट मार्जिन अगेंस्ट द एसेट टर्नओवर, द प्रॉफिट मार्जिन which is and asset efficiency which is measured by total asset turnover, and the financial leverage which is measured by equity multiplier, right. तो ये 3 चीजों का यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन जो है, दैट इज द ROE. ROE इज रिटर्न ऑन इक्विटी इज मेजर्ड बाय दिस. तो ये फार्मूला आप याद रख लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. मैच द फॉलोइंग. RBI ग्रेड बी के अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, यू विल फाइंड नंबर ऑफ सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस.
समटाइम यू में फाइंड इट डिफिकल्ट, बट ये इजी होते हैं, बिकॉज अगर आपने 2 भी इसमें से अच्छे से मैच कर लिए, बाकी आपको ऑप्शन हेल्प कर लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, शेयर इशूएंस बाय ए लिस्टेड कंपनी, मोस्ट ऑफ यू मस्ट बी नोइंग दिस। भाई शेयर जब इशू किए जाते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, या तो आईपीओ या एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। आईपीओ तो कहीं लिखा नहीं है, राइट, तो ये हो जाएगा फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, करेक्ट है। एंड डिबेंचर, ओवर द काउंटर मार्केट, ओटीसी ओवर द काउंटर मार्केट, एंड सीडीओज, पूल्ड कैश फ्लोज सोल्ड टू इन्वेस्टर इन डिस्क्रीट ट्रांचेस। कोलेटरलाइज डेट एब्लिगेशन शायद आपने ना पढ़े हो अगर, बट दीज बिकेम वेरी वेरी कॉमन एट द टाइम ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस। सीडीओज का बहुत यूज हुआ था, जो फाइनेंशियल क्राइसिस 2008 का हुआ था। FPOs I told you, and debenture is basically a debt instrument which is an unsecured debt instrument. OTC market is जहाँ पे कोई एक्सचेंज नहीं है बीच में, तो दैट इज योर OTC मार्केट। आपको 2 भी आ रहे हैं तो बाकी आप इसमें कर ले जाओगे, तो दिस इज नॉट दैट डिफिकल्ट। ओके, क्वेश्चन आसान था, देखने में डरावना लग रहा होगा। व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ द इक्विटी थ्योरी इन ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर? प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, जब आप पढ़ते हो मैनेजमेंट, इट लुक्स सिंपल, इट लुक्स वेरी वेरी सिंपल, सब समझ में आ गया, बट व्हेन यू डू एमसीक्यूज इन मैनेजमेंट टॉपिक, मैनेजमेंट कम्युनिकेशन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, आई एम टेलिंग यू, यू मस्ट डू मल्टीपल एमसीक्यूज इन दिस वेरी स्कोरिंग टॉपिक। मैनेजमेंट पार्ट 50% ऑफ FM पेपर, वेरी वेरी स्कोरिंग, बट आपको एमसीक्यूज कंफ्यूज करेंगे, इसलिए यू हैव टू डू नंबर ऑफ एमसीक्यूज सो दैट you don't do mistake in the exam. Employee motivation is the main primary focus of this. This theory is organizational behavior focuses on the perceived fairness of the distribution of the reward and resources among the employee, which directly affects their motivational level. So perceived fairness, not only you have to be fair, but that fairness shall be clearly visible, that keeps employee motivated. Based on the following case study, answer the following 3 questions. In a software company, Ravi, the team lead, is known for his overbearing leadership style. He makes all the decisions without considering inputs from his team members. Which leadership style does Ravi exhibit? Simple hai, hey, right? So if you understand this transformation, laissez-faire, autocratic, democratic, bureaucratic, so he is not listening to anybody and he is overbearing, तो भाई ये तो ऑटोक्रेटिक होगी ना। सो ऑटोक्रेटिक स्टाइल आपको पता ही होगी, बट यू मस्ट ऑल्सो नो व्हाट इज लेजर-फेयर, व्हाट इज ट्रांसफॉर्मेशनल। नहीं पढ़ी है तो प्लीज पढ़िए। ड्यूरिंग ए टीम मीटिंग, प्रिया, द HR मैनेजर, consistently interrupts and dismisses suggestions from her subordinate. 3 क्वेश्चन थे नहीं उसमें, पैराग्राफ में भी आई कॉपीड, सो बाकी क्वेश्चन छोड़ दिए, मैं आ गया हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सो हर बिहेवियर कैन बी एट्रीब्यूटेड, शी इज इंटरप्टिंग एवरी टाइम, तो क्या बोलेंगे उसको? शी इज व्हाट? ग्रुप थिंकर, स्टीरियोटाइपिंग, और इन ग्रुप फेवरेटिज्म। सो दिस इज डिफेंसिव कम्युनिकेशन, that refers to the behaviors that hinders effective communication and prevent the free flow of ideas and feedback. Priya's actions of interrupting and dismissing suggestions reflect defensive communication. Type of communication भी पता होना चाहिए, बहुत तरीके के हो सकते हैं। Now coming to this question on theory XYZ, और ये इस पे मैंने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है। आपको लगता है अगर थ्योरी जेड मैंने ऐसे ही क्रिएट कर दिया तो ऐसा नहीं है, यू मस्ट नो हु गेव दिस। At an advertising agency, Rajesh, a creative director, believes in giving employees the autonomy to manage their tasks and make decisions. This approach is consistent with, so rather than autocratic, यहाँ पे क्या हो रहा है? He is very team player type. So the question is, ये थ्योरी X है, थ्योरी Y है, थ्योरी Z है, दिस इज रिलेटेड विद, सॉरी दिस इज रॉन्ग एक्सप्लेनेशन हियर, वो कॉपी हो गया फिर से। सो दिस इज रिलेटेड विद
why theory why, because what theory why believes, it believes people are generally motivated, they want to work, so he believes in his team members, that's why he believes in giving autonomy. This is a calculation, a numerical, easier one, but I would say not very simple. RBI ग्रेड बी का एग्जाम लेवल वेरी सिंपल तो नहीं होता है. Some of the questions will be of higher difficulty level and these questions will make all the difference. Please, please, please understand. You will feel कि मैंने 20% क्वेश्चन अच्छे से कर लिए, क्या ही फर्क पड़ने वाला है. सिलेक्शन लेना है. The debt equity ratio of A to Z Private Limited is 1.5. समझते हैं debt equity ratio, D ratio, debt into equity. And the capital employed in the company is 2.5 lakh. If the total asset stands at 4 lakh, what is the equity multiplier of the company? तो अगर डी रेशियो ये है 1.5, सो डी रेशियो इज 1.5, यानी कि जो डेट है वो इक्विटी से 150% है. मैं हिंदी में बोलूँ तो 1.5 गुना है. तो इससे आपको पता लग जाएगा डेट कितना है और इक्विटी कितना है. ठीक है, आपको दिखाते हैं. इक्विटी मल्टीप्लायर क्या होता है? टोटल एसेट इज टोटल डिवाइड बाय टोटल इक्विटी. इक्विटी का मल्टीप्लाई मतलब कितने गुना एसेट क्रिएट किए जा रहे हैं. सो इक्विटी कंपनी में आपने डाली, दैट इज द इन्वेस्टर्स मनी, दोज हु आर स्टार्टिंग द कंपनी, राइट. उसके अगेंस्ट कितने एसेट खड़े हुए? एसेट खड़े हो गए 4 लाख के, ये दिख रहा है यहाँ पे. ठीक है, अब आपको बेसिकली इक्विटी निकालनी है. तो इक्विटी निकालने के लिए मैंने आपको बताया दिस डेट इक्विटी रेशियो विल बी यूजफुल. डेट इक्विटी रेशियो है आपका 1.5, राइट. तो इसमें डेट इक्विटी कितनी है? टोटल गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड दिया आपको 2.5 लाख. टोटल गिवन कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब इक्विटी और डेट, ये पूरा पैसा लगा है बिजनेस में, दैट इज द कैपिटल एम्प्लॉयड. आपके पास इक्विटी कितनी थी? एक्चुअली इक्विटी थी 1 लाख और डेट था 1.5 लाख, तो मिला के हुआ ये 2.5 लाख, 2.5 लाख. तो ऐसे, क्योंकि डेट इक्विटी रेशियो 1.5 है ना, वो दिया हुआ है. क्लियर है? तो आपकी निकल गई अभी इक्विटी कितनी निकली? 1 लाख. तो 1 लाख इज योर इक्विटी. तो इक्विटी मल्टीप्लायर कितना हो गया? 4 लाख डिवाइड बाई 1 लाख. आंसर इज 4. अब सिंपल लग रहा है. So a higher equity multiplier indicates that a larger portion of the asset financing is attributed to debt. बहुत ज्यादा debt equity ratio भी नहीं होना चाहिए. Tata Motors issues corporate bond for setting up a new manufacturing plant. आंसर पहले आ गया. This decision is called, अभी तो पता लग गया आपको, कंफ्यूजन होगा एग्जाम में पक्का. ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है कि फाइनेंसिंग डिसीजन है? मोस्ट ऑफ यू विल से नया प्लांट लगाया है तो ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन है. अगर आपने अभी तक पढ़ा नहीं है कैश फ्लो स्टेटमेंट, राइट, कैश फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, एंड देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्टिविटीज देयर. कौन कौन सी? ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टिंग. या राइट. ठीक है, तो ये तीनों आपको बेसिक चीजें समझ में आनी चाहिए. इन तीनों में क्या डिफरेंस है मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बट यू मस्ट नो दिस क्वेश्चन. Which of the following is not one of the parameter of the gender inequality index? Not one of the parameter. Female reproductive health, female empowerment index, female labor market index, male empowerment index. क्या ये सारे इसमें हैं? आपको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के एंगल से यू मस्ट नो अबाउट दिस जेंडर इक्वलिटी इंडेक्स ऑल्सो. एंड यू कैन सी, अगर आप ये देखेंगे डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स, तो यू विल नो ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट. ये मैंने डायरेक्टली वेबसाइट से लिया है. तो इस टाइप का आप डायग्राम याद रखिए, मेजर चीजें पता होनी चाहिए. Which of the following are the reserve ratio that the RBI can use to regulate the amount of money that banks have
अवेलेबल फॉर लेंडिंग ऑपरेशंस। बेसिकली आरबीआई के पास कौन कौन सी चाबी है वो घुमाएगा, दैट विल डिसाइड कि बैंक के पास कितना पैसा रहेगा फॉर लेंडिंग एक्टिविटीज। तो यू नो व्हाट आर द टूल्स those which will work here for RBI. Write your answer in the comment. I am repeating again and again. Practice, practice, practice. So practice this MCQs, and now for phase 2 exam practice writing. अभी इसी वीक में I was doing XTMB sessions, so I have been actually doing it, and we were making people to write. You want to crack the exam, you have to practice writing. ऐसा हमें लगता है, हमें आता है, हम लिख लेंगे, but you have to do swimming. If you want to swim, just by knowing swimming you can't swim. So in the real exam it is going to matter a lot whether you have practiced and you have also got your answer evaluated. There are ways to improve the overall score in the exam even if the same amount of knowledge is there. There is a lot in practice and in art of writing. With these fundamental knowledge are must. पहले आपको knowledge चाहिए, फिर उसके बाद आपकी writing skill काम आएंगी. Please write the answer of this in the comment, and if you have not taken advantage of this, still there is a time. इससे अच्छा ऑफर तो शायद ही मिलेगा पढ़ाई करने का मौका. Okay, so we will meet in the next video. Thank you.